राहु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में बड़े उलटफेर करता है। ये बनते बनते कामों को बिगाड़ने का काम करता है। तो वहीं पर ये राहु ऐसे कामों को चलाने का काम भी करता है जो वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। अचानक उस काम को गतिशील कर देता है और उनमें बड़ी सफलताएं दिला सकता है। ये राहु अर्श से गिराकर फर्श पर लाने का काम करता है, वहीं फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाने का काम भी राहु ही कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये राहु जीवन के अंदर बड़ी अनिश्चितताएं देता है। कब क्या होगा, ये राहु कब किस प्रकार के नतीजे उठाकर देखा, ये एक रहस्य ही होता है। ये सडन इवेंट देता है, ये धोबी पछाड़ लगाने का काम करता है। जो राहु की चपेट में आ जाता है तो फिर उसका संभलना मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि जो लोग किसी न किसी परेशानी से त्रस्त है, उनकी कुंडली के अंदर आप राहु को देखेंगे तो आपको राहु बिगड़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब राहु तो कुंडली के अंदर होगा ही होगा, परंतु वो राहु कितना अच्छा है या कितना नेगेटिव है, ये हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो राहु 3, 6, 10, 11 के अंदर अच्छा माना जाता है। वहीं केंद्र और त्रिकोण के अंदर भी राहु यदि अकेला हो तो उसे भी हम अच्छा ही कह सकते हैं। परंतु आज हम बात करने जा रहे हैं 8वें घर में राहु की। 8वां घर पूरी तरह से नकारात्मकता लिए हुए होता है। 8वें घर से हम वो चीज़ें देखते हैं जो जीवन में हमारे लिए परेशानियां खड़ी करता है। तो 8वें घर के अंदर राहु का होना स्वाभाविक रूप से हम अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि 8वें घर के कारकत्व और राहु के कारकत्व के अंदर हमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। अब ये 8वें घर का राहु हमें कितने नेगेटिव परिणाम दे सकता है, या फिर 8वें घर से हम कुछ ऐसे नतीजे भी प्राप्त कर सकते हैं जो हमें ग्रोथ दिला सकते हैं, हमें जीवन में सफलता दिला सकते हैं। इसी विषय को लेकर आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। परंतु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार अपलोड होते रहते हैं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के इस विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि 8वें घर का राहु हमें किस प्रकार के नतीजे दे सकता है। क्या 8वें घर में इस राहु से हम अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमें नेगेटिव परिणाम ही देखने को मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 8वें घर से संबंधित कुछ नकारात्मक बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि 8वें घर से हम किस प्रकार की नकारात्मकता को देखते हैं। 8वां घर शरीर और मन को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें हमारे जीवन में लेकर आता है। जो चीज़ें हमें शारीरिक कष्ट पहुंचा सकती है या मानसिक कष्ट हमें दे सकती है, वो सब की सब चीज़ें हम 8वें घर से ही देखते हैं।
जीवन में जितनी भी बड़ी और असाध्य बीमारियां हैं जो लंबे समय तक चलती है, उनको भी हम आठवें घर से ही देखते हैं। जितने भी स्कैंडल्स हैं वो हम आठवें घर से ही देखते हैं। जितने भी अनैतिकता है, चाहे वो संबंधों की अनैतिकता हो, चाहे फिर वो किसी भी तरह की जो है अनैतिक कार्य हो, वो सब के सब हम आठवें घर से ही देखते हैं। जितनी भी सडन इवेंट्स है जो लाइफ के अंदर अचानक आती है और व्यक्ति के जीवन को तहस नहस करके चली जाती है, वो सभी इवेंट्स हम आठवें घर से ही देखते हैं। अचानक किसी भी हानि का हो जाना, ये भी हम आठवें घर से ही देखते हैं। मैं आपको सभी नेगेटिव बातें यहाँ गिना रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आठवें घर से हम कुछ अच्छी चीज़ें नहीं देख सकते, उसका जिक्र भी हम आगे करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आठवें घर से हम नकारात्मक बातों को किस प्रकार से देख सकते हैं। नकारात्मकता इसलिए क्योंकि यहाँ पर आठवें घर में हम राहु का आकलन कर रहे हैं और राहु के कारकत्व और आठवें घर के कारकत्व में हमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। क्योंकि राहु भी सडन इवेंट को दर्शाने वाला ग्रह है। जितनी भी सडन इवेंट्स होती है वो हम राहु के द्वारा ही देखते हैं। जीवन में जितने भी बड़े उलटफेर है वो हम राहु के द्वारा देखते हैं। जीवन में जितनी भी अनैतिक कार्य हैं वो भी हम राहु के द्वारा ही देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आठवें घर के अंदर बैठा हुआ राहु हमें बहुत तगड़े झटके दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर आठवें घर के अंदर बैठा हुआ राहु आठवें घर को काफ़ी शक्तिशाली बना देता है। शक्तिशाली इसलिए क्योंकि राहु की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर का मालिक बन जाता है। क्योंकि राहु के पास में अपनी कोई राशि नहीं होती, किसी भी घर का स्वामित्व नहीं होता, इसलिए राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर का मालिक बनकर ही जो है ट्रीट करता है। और ज्योतिष में सबसे बड़ा नियम है कि किसी भी घर का मालिक यदि उसी घर के अंदर बैठ जाए तो वो घर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ राहु का आठवें घर के अंदर बैठना इस बात को हमें बताता है कि आठवें घर का मालिक आठवें घर के अंदर ही बैठा हुआ है। इसका मतलब आठवां घर बहुत शक्तिशाली हो गया है। अगर आठवां घर शक्तिशाली हो गया है तो फिर उसके नतीजे भी हमें शक्तिशाली ही देखने को मिलेंगे। तो इस लिहाज से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो नेगेटिव बातें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई वो सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। आठवें घर में बैठा हुआ राहु आपको सडन इवेंट देगा, सडन परेशानियों को आपके सामने रख देगा, आपसे अनैतिक कार्यों को करवाएगा, लंबी बीमारियों को देगा, कुछ उसी प्रकार के काम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किए। परंतु ऐसा तभी होगा जब आप आठवें घर से कनेक्टेड नहीं होंगे। यदि आपका आठवें घर से किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है तो आप इसी प्रकार से तकलीफ़ों को झेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहु आपको तकलीफ़ें देगा। और तकलीफ़ें किस प्रकार की? बड़ी मात्रा के अंदर। क्योंकि राहु की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर की चीज़ों का आकार काफ़ी बड़ा कर देता है, उसका दायरा काफ़ी विशाल
बना देता है। तो 8वें घर की चीज़ों को अगर राहु बड़ा करेगा तो आप जानते हैं क्या होगा। आपकी परेशानियां काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आएंगी। आपकी समस्याएं विकराल रूप में जो है देखने को मिलेंगी। परंतु आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तभी होगा जब आप 8वें घर के अंदर राहु को लेकर बैठे हैं और आप किसी 8वें घर के काम से कनेक्टेड नहीं है। परंतु हमें अगर यहाँ 8वें घर के अंदर राहु देखने को मिलता है और राहु किसी भी ग्रह की साथ में युति में नहीं है या किसी भी ग्रह की दृष्टि में नहीं है, तो राहु यहाँ पर अकेला है। और अकेला राहु हमें जो है शुद्ध रूप से परिणाम देगा। यानी कि 8वें घर की चीज़ें हमें विस्तृत स्वरूप के अंदर देखने को मिलेंगी। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप 8वें घर से कनेक्ट होते हैं तो ये राहु आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं दिला सकता है। किस प्रकार से, आइए ज़रा एक नज़र इस पे डालते हैं। 8वें घर से हम सर्जरी को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेडिकल लाइन में है और सर्जरी का काम करता है, सर्जन है, तो उसे ये राहु बड़ी सफलताएं दिला सकता है। नाम, इज्जत, शोहरत, ये सब कुछ उसे मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो 8वें घर से कनेक्टेड हो गया है। 8वें घर से हम रिसर्च को देखते हैं। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की रिसर्च से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है या कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है, ऐसा व्यक्ति यदि कुंडली के अंदर 8वें घर में राहु को लेकर बैठा है तो उसकी रिसर्च भी बड़े लेवल पर होंगी, बड़े पैमाने पर होंगी। उसको जीवन में बड़ी सफलताएं देखने को मिलेंगी। आप अगर किसी साइंटिस्ट की कुंडली को अगर देखें तो उनकी 8वें घर में अगर राहु है तो उसकी आप उपलब्धियों को बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं। उसे जीवन में बड़ी सफलताएं देखने को मिलती है। 8वें घर में अगर राहु है और आप लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को आप काफ़ी सफलता प्राप्त करते हुए पाएंगे। 8वें घर से हम मॉडर्न इक्विपमेंट का या मॉडर्न चीज़ों का प्रोडक्शन देखते हैं। ऐसी स्थिति में यदि राहु आपके 8वें घर में है और आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती है। 8वें घर से हम बिडिंग को देखते हैं, जिनमें किसी प्रकार की जो है बोली लगाई जाती है। अगर 8वें घर का राहु है और आप किसी बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये राहु आपको अचानक धन लाभ दे सकता है, बड़ी मात्रा में, इतना बड़ा जितना आपने कभी सोचा ना होगा। 8वें घर से हम पैतृक संपत्ति को देखते हैं। ये आपको बड़ी मात्रा में पैतृक संपत्ति दिला सकता है। 8वें घर से हम इन-लॉज को देखते हैं। ये आपको इन-लॉज से बड़ा फायदा दिला सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 8वें घर के अंदर हम जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों से संबंधित आप अगर कोई काम करते हैं या आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो ये राहु आपको उस सेक्टर के अंदर बड़ी सफलताएं दिलाता है। क्यों?
क्योंकि राहु का स्वभाव होता है कि जिस घर के अंदर बैठता है उस घर की चीज़ों का आकार काफ़ी बड़ा देता है, विस्तृत स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आठवें घर में जो चीज़ें हमें दिखती है, आप यदि उनसे कनेक्टेड होते हैं तो फिर आपको सफलताएं भी जो है बड़ी मात्रा के अंदर देखने को मिलेगी। ये बात मैं उस समय की कर रहा हूँ जब राहु कुंडली के अंदर अकेला हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि में नहीं हो, किसी भी ग्रह की युति में नहीं हो। ऐसा राहु शुद्ध स्वरूप का होता है और वो अपने जो नैसर्गिक कारकत्व है उनके पूरे पूरे फल देते हुए नजर आता है। परंतु कुंडली के अंदर हर बार तो ऐसा होता नहीं है। आकाश में सभी ग्रह हमें देखने को मिलते हैं, तो किसी भी ग्रह के साथ में राहु की युति भी हो सकती है, किसी ग्रह के ऊपर राहु की दृष्टि हो सकती है, कोई ग्रह राहु को दृष्टि दे सकता है। ऐसी स्थिति में राहु यदि किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव में हो तो फिर यार राहु के अंदर एक मिलावट सी आ जाती है। वो राहु शुद्ध स्वरूप का हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि राहु की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि राहु जिस ग्रह के प्रभाव में हो, जिस ग्रह के साथ में युति या दृष्टि में हो, उस में उसे पूरी तरह से डिलीवर कर देता है। तो इसका मतलब हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ग्रह राहु के साथ में एसोसिएशन करता है वो अपना प्रभाव तो पूरी तरह से खो देता है, क्योंकि उसके कारकत्व राहु एब्जॉर्व कर लेता है और राहु अपनी अंतर्दशा या महादशा के अंदर उसे हमें डिलीवर कर देता है। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि राहु अब यहाँ नैसर्गिक स्वरूप का नहीं रहा, उसके अंदर एक मिलावट हो चुकी है, क्योंकि राहु अब अपने परिणाम नहीं देकर उस ग्रह के परिणाम हमें देने वाला है जिस ग्रह के साथ में वो एसोसिएशन किए हुए है। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि जिस ग्रह के साथ में राहु संबंध बनाए हुए है वो ग्रह किस प्रकृति का है, इसके बड़े मायने निकलते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर धर्म त्रिकोण का अधिपति राहु के साथ में युति करता है कुंडली के 8वें घर में, तो धर्म त्रिकोण का अधिपति यहाँ पर हमें अच्छे नतीजे दे सकता है। जीवन के अंदर जो सकारात्मकता होती है, जो सफलताएं होती है, वो हमें मिलने की काफ़ी हद तक संभावनाएं बनी भी रहती है, क्योंकि धर्म त्रिकोण के अंदर 1, 5 और 9 3 भाव आते हैं और इनमें जो 1, 5, 9 होते हैं इन्हें हम त्रिकोण स्थान भी कहते हैं, जो कुंडली के सबसे पवित्र स्थान होते हैं, सत प्रवृत्ति के इन स्थान होते हैं। इस प्रकार के स्थानों के अधिपति यदि 8वें घर में राहु के साथ में युति करते हैं तो निश्चित ही आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छे काम करते हुए अच्छी सफलताएं पाएगा। वहीं अगर अर्थ त्रिकोण के अधिपति यानी कि 2, 6 और 10 इनमें से किसी भी भाव का अधिपति यदि राहु के साथ में युति करता है कुंडली के 8वें घर में, तो यहाँ पर व्यक्ति धन के पीछे भागता हुआ नजर आएगा, और धन भी कैसा, दूसरों का धन, क्योंकि 8वां घर जो होता है वो 7वें घर का धन स्थान होता है, और 7वां घर आपके ओपोनेंट का होता है, आपके पार्टनर का होता है। 7वां घर आपके कस्टमर्स का होता है। 7वां घर उन लोगों को होता है जिन्हें आप जानते हैं, जिनके साथ आपका परिचय है, जिनके साथ आपके रिलेशन है। तो यहाँ पर
आठवां घर जो है दूसरों का धन हो गया। तो जो लोग आठवें घर के अंदर राहु को लेकर बैठे हैं और अर्थ त्रिकोण के अधिपति के साथ में राहु की युति है या दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के साथ में बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो बिजनेस के पार्टनर के द्वारा लगाए हुए पैसों पे ऐसा व्यक्ति जो है अपना कारोबार करते हुए नजर आता है। आप बड़े बड़े कंपनीज को देख सकते हैं जिन्होंने शेयर इशू किए हैं। आप उनकी कुंडलियों में देख सकते हैं कि इस आठवें घर के अंदर उनका राहु देखने को मिलेगा और 2, 6, 10 के अधिपति के साथ में किसी न किसी प्रकार का उनका संबंध होगा। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दूसरों का धन का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हुए नजर आता है। उनका पूरा का पूरा जो है फोकस धन के ऊपर ही होता है। अब हम बात करते हैं 3, 7, 11 यानी कि काम त्रिकोण के अधिपतियों की। काम त्रिकोण के अधिपति जो है इच्छाओं को बढ़ाते हैं, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हैं, व्यक्ति की लोभ या व्यक्ति के लालच को बढ़ाते हैं। और 8वें घर से हम इलीगल एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति इतना ज़्यादा लोभी या इतना ज़्यादा लालची हो जाएगा कि वो इलीगल एक्टिविटी के अंदर धंसता चला जाएगा और उसके काफ़ी नेगेटिव परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जब राहु अपनी महादशा या अंतर्दशा के अंदर एक्टिवेशन में होगा या फिर गोचर के अंदर राहु 8वें घर के ऊपर गोचर कर रहा होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर फंसता हुआ भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण की। मोक्ष त्रिकोण के अधिपतियों का 8वें घर में राहु के साथ में बैठना हम किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि राहु का स्वभाव होता है किसी भी चीज़ से अटैच करना। राहु अटैचमेंट देता है और मोक्ष त्रिकोण के अधिपति है, ये आपको डिटैचमेंट देने की बात करते हैं। तो यहाँ राहु के लिए एक विपरीत बात होगी, स्वभाव के विपरीत बात, जो राहु कभी पसंद नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, आपके जो काम करने की जो क्षमता है, वो यहाँ पर पूरी तरह से जो है दब कर रह जाएंगी। इच्छाएं आपकी जो है मर जाएंगी और आप किसी काम को जो है कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ 8वें घर के अंदर मोक्ष त्रिकोण के अधिपतियों के साथ में राहु का होना किसी भी लिहाज से हम अच्छा नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से आप 8वें घर के अंदर बैठे हुए राहु का आकलन कर सकते हैं कि ये राहु हमें किस प्रकार के नतीजे देगा। अमूमन जो है 8वें घर के अंदर राहु को हम पूरी तरह से नकारात्मक मान लेते हैं और देखकर पहला जजमेंट हम यही लेते हैं कि ये राहु हमारे लिए बहुत हानिकारक है। परंतु कोई भी घर कुंडली के अंदर खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर खराब नहीं होता। उसके अपने अपने कार्य करने के तरीके होते हैं, उसकी एक स्टाइल होती है। अगर हम उस स्टाइल के साथ में समझौता कर ले, उससे कनेक्टेड अगर हम हो जाए, तो फिर वही ग्रह या वही घर हमें सफलताएं भी दिला सकता है, जो आज इस वीडियो के अंदर हमने जाना और समझा। तो इस प्रकार से आप 8वें घर के अंदर राहु को देखकर घबराना नहीं है। इसका यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी तरफ आप अगर ध्यान देते हैं तो ये 8वें घर का राहु भी आपको जीवन के अंदर बड़ी सफलताएं दिला सकता है। आपको सिर्फ देखना इतना है कि 8वें घर के अंदर बैठा हुआ राहु अकेला है या फिर किसी ग्रह के साथ में एसोसिएशन किए हुए है। दोनों ही कंडीशन में आप
इस राहु को अच्छी तरह से जज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये राहु को लेकर एक मेरा विश्लेषण था कि इस 8वें घर के राहु को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। अब अगर हम इसके परिणाम की बात करें, ये रिजल्ट की बात करें कि 8वें घर में बैठा हुआ राहु हमें मैक्सिमम परिणाम कब देगा, अच्छे या फिर बुरे। अच्छे कब देगा, बुरे कब देगा, ये हमने पहले ही समझ लिया है। अब हम इसकी टाइमिंग की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर 8वें घर में राहु है और राहु कुंडली के अंदर अकेला बैठा हुआ है, किसी भी ग्रह की दृष्टि या युति में नहीं है, और आप मान लीजिए कि किसी रिसर्च वर्क में हैं, तो आप कहेंगे कि इस व्यक्ति को रिसर्च के अंदर बड़ी सफलताएं कब मिलेंगी। तो इसके लिए हम कहेंगे राहु जब अपनी महादशा या अंतर्दशा के अंदर एक्टिवेशन में आएगा तो वो समय रहेगा आपके जीवन में बड़ी सफलताओं का। और यदि राहु मान लीजिए कि कुंडली के 8वें घर में है और वो किसी काम त्रिकोण के अधिपति के साथ में युति में है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति की इच्छाएं काफ़ी बड़ी हुई रहेंगी, क्योंकि ये राहु जो है 8वें घर की चीज़ों को काफ़ी बढ़ा देगा। तो 8वें घर के अंदर काम त्रिकोण का अधिपति यानी कि मान लीजिए कि 11वें घर का अधिपति है, तो आपकी जो है डिजायर्स काफ़ी बड़ी हुई रहेंगी और उन डिजायर्स को पूरी करने के लिए आप जो है अनैतिक गतिविधियों के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इसका परिणाम जो है नकारात्मक भी हमें देखने को मिल सकता है। हमें फंसने की संभावनाएं जो है काफ़ी हद तक इसमें नज़र आती है, क्योंकि 8वें घर से हम इलीगल एक्टिविटीज़ को देखते हैं और लालच के अंदर व्यक्ति जो है इस प्रकार के कार्यों के दस्ता चला जाएगा। और इसके रिजल्ट हमें नकारात्मक कब मिल सकते हैं, जब राहु कुंडली के अंदर महादशा में हो और वो जो काम त्रिकोण का अधिपति यानी कि 11वें घर का अधिपति अंतर्दशा में एक्टिवेशन में हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, राहु अंतर्दशा में हो और वो काम त्रिकोण का अधिपति महादशा के अंदर एक्टिवेशन में हो। इस प्रकार की जब दशाएं चलेंगी तो वो समय रहेगा व्यक्ति के जीवन में बुरा परिणाम देने वाला। और यदि ऐसे में राहु या उस ग्रह का गोचर यदि 8वें घर से ऊपर होता है तो फिर हमें और भी ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो समझ लीजिए कि वो समय हमारे जीवन के अंदर फंसने का समय हो सकता है। जीवन के अंदर बड़ी समस्याएं उस समय हमें देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप इस राहु का आकलन कर सकते हैं, उसके टाइमिंग का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। तो ये था एक मेरा छोटा सा विश्लेषण जिसमें हमने 8वें घर के राहु को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।